श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। विशेष क्यों है? क्योंकि कल के दिन से शुरुआत हो रही है कार्तिक मास के महीने की। ये जो कार्तिक मास का महीना होता है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। कहा ऐसा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास के महीने में श्री भगवान हरिनारायण विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का स्मरण मात्र भी कर लेता है पूरे नियमों के साथ में ना, उसके जीवन का कल्याण संभव हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब भी कार्तिक मास का महीना आ जाए ऐसे कौन से 7 नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, और वो 3 प्रकार के दीपक का उपाय आपको कैसे करके करना है, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिसे आपको भूल करके भी इस कार्तिक मास के महीने में नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है, आपका जीवन सार्थक नहीं होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कल के दिन से बन रहा है त्रिपुष्कर योग, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बना देता है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है वह रविवार के दिन से 29 अक्टूबर 2023 से सोमवार 27 नवंबर 2023 तक रहने वाला है। और ये जो दिन होते हैं ना, ये दिन होते हैं कार्तिक मास के महीने के। और इन्हीं महीनों में गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इन 7 नियमों की पालना कर लेता है ना, उसे सीधा सीधा शिव का साक्षीकरण प्राप्त होता है, परमात्मा का साक्षीकरण उसे मिल जाता है। और अगर आप 7 भी ना कर पाओ, इन 7 में से कोई एक नियम भी अगर आपने धारण कर लिया, जिसे आपने पूरे कार्तिक मास के महीने में फॉलो किया ना, आपका जीवन का कल्याण उसी में संभव है, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे कौन से खास 7 नियम हैं जो आपको कार्तिक मास के महीने में करने होते हैं, एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के डाउट दूर करने की। सबसे जो पहला नियम है वो पहला नियम है दीपदान। अब काफी लोगों को पता है कि भैया दीपदान एक नियम होता है, लेकिन अब इसको कैसे करना है? क्या हमें दीपक को किसी दूसरे को दे देना है? ऐसा नहीं है। देखिए, आपको दीपदान का अगर आपने नियम बना लिया, कोई सा भी एक नियम बना लो 7 में से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नियम आपको पूरे कार्तिक मास के महीने में फॉलो करना है। अगर आपने दीपदान का लिया है तो दीपदान आपको कैसे करना है? आपके आसपास जो भी कुआं, नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर कुछ भी होना, आपको प्रतिदिन एक दीपक वहां पर आपको समर्पित करके आ जाना है, गोल बत्ती का, गाय के घी का दीपक। ठीक है? अगर आप वो ना कर पाए, काफी ज्यादा दूर है, तो आप किसी भी मंदिर में जाना, अपने आप से दीपक लेकर के जाना, और जो भी व्यक्ति वहां पर आए उन्हें वो दीपक दे करके बोलना कि ये मेरी तरफ से आपको भेंट है, आप इसे कहीं पर भी मंदिर में लगा दीजिए। ये भी एक तरीके का दीप दान ही है। ठीक है? इसके अलावा अगर आपके आसपास कुछ भी, जैसे कि कोई सा भी मंदिर वगैरह भी है ना, या शिवालय की चौखट है, वहां पर जाकर के आप कोई सा भी एक दीपक लगा दीजिए, लेकिन आपको दीप दान जरूर करना है पूरे के पूरे 30 दिन, या फिर जो भी आपके कार्तिक मास के दिन चल रहे हैं तब तक। पहला नियम यह है। दूसरा नियम जो कि होता है तुलसी माता का नियम, तुलसी का पूजन। अब भैया तुलसी का पूजन कैसे करना है? क्या कोई खास नियम या तरीका है? तो पूज्य गुरु जी ने इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने बताया कि अगर आपने नियम बनाया तुलसी जी में जल डालने का, तो आपको पूरे कार्तिक मास के महीने में डेली आपको तुलसी जी में जल डालने का नियम बना लेना है। केवल रविवार को छोड़ करके आप इस उपाय को डेली करना है। आप लोगों को, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपका घर हमेशा फलता फूलता रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर करना। तीसरा जो नियम है वो है भूमि पर शयन। अब भूमि पर शयन का मतलब क्या है? काफी सारे लोग जो है ना वो ये समझेंगे कि भैया क्या हमने सीधा का सीधा ऐसे ही सो जाना है, बेड वगैरह पर नहीं सोना है। तो देखिए, भूमि पर शयन का मतलब है कि आपको बेड पर, पलंग पर, इन पर नहीं सोना है, आपको सीधा सीधा जमीन पर सोना है। तो क्या जमीन पर जब सोएंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं बिछाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल सी जो कुशा की जो चटाई होती है, आप चटाई बना लीजिए, चटाई पर बैठ जाइए या उस पर सो जाइए। उसके साथ ही आपके पास में कोई गद्दा है, उसे जमीन पर डाल लीजिए, उस पर सो जाइए, लेकिन आपको भूमि पर शयन करना है। कोई सा भी एक नियम फॉलो कर लेना। चौथे नियम के बारे में बात कर लेते हैं कि शरीर पर आपको तेल नहीं लगाना है।
ठीक है। काफी सारे लोगों की आदत होती है मालिश वगैरह कराने की। कार्तिक मास के महीने में आपको शरीर पर तेल नहीं लगाने की सलाह दी गई है। ये वाला नियम फॉलो कर लेना, वरना आपके जीवन से दुर्भाग्य कभी भी दूर नहीं होगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य रहे तो आपको ये वाला काम जरूर करना है, शरीर पर तेल नहीं लगाना है। बात कर लेते हैं 5वें वाले नियम की। दलहन की चीजों का त्याग करना है। किन चीजों का? दलहन की चीजें जो होती है ना, जो भी दलहन यानी कि दाल की जो चीजें होती हैं उनका त्याग आपको करना है। पूरे के पूरे कार्तिक मास के महीने में इसे त्यागना है। उसके पश्चात जो छठा नियम है वो बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत नियम है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। किसका? ब्रह्मचर्य का पालन आपको पूरे कार्तिक मास के महीने में करना है। इससे आपको इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होगी और आप अपने मन को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। इतना ज्यादा संयम बनाए रखना है। उसके बाद में 7वां जो नियम है, गुरुदेव ने कहा है कि आपको संयम बनाना है इन पूरे के पूरे कार्तिक मास के महीने में। अब वो संयम कैसा? आप वाणी पर संयम कर सकते हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको उस वक्त में गुस्सा नहीं करना है, आप इस महीने के खत्म होने के बाद में कर लेना। भोजन पर आपको संयम करना है, भोजन पर। साथ ही साथ दृष्टि, इंद्रियों पर आपको संयम करना है, शब्दों पर आपको संयम करना है। किसी भी चीजों पर संयम करो, लेकिन एक नियम बना लो कि मुझे इस चीज का संयम करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये जो 7 नियम होते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक नियम की भी पालना पूरे के पूरे कार्तिक मास के महीने में कर लेता है ना, उसको ईश्वर का साक्षीकरण हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका कल्याण वहीं पर हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक नियम है, जरूर कीजिएगा। पिछले साल मैंने भी किया था और आज मैं कहां पर हूं ये खुद मुझे पता है। ठीक है, तो ये तो हो गए नियम की बात। दूसरे वाली बातें में बात कर लेते हैं कि पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 24 प्रकार के दीपक होते हैं। पूरी जो भी पूजा वगैरह आप करते हो ना, 24 प्रकार के दीपक होते हैं, और इन 24 प्रकार के दीपकों में जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वो कौन सा है पता है? तुलसी दल का दीपक। तुलसी दल का दीपक। तुलसी दल का दीपक कैसा होता है? काफी लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। क्या इस तरीके का होता है? नहीं। तुलसी दल के दीपक का मतलब यह है कि अगर आपके घर में कोई सी भी तुलसी माता जी का पौधा है, जब वो सूख जाता है तो उसकी कुछ डंडियां निकलती है, कुछ इस तरीके से सूखी वाली डंडियां। इसी सूखी वाली डंडी को देसी गाय के घी में डुबो करके उसका दीपक तैयार किया जाता है, कुछ इस तरीके से उसे जलाया जाता है। इस रुई की बत्ती की जगह तुलसी जी की डंडी को घी में डुबो करके जलाया जाता है, और इसी से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का क्या किया जाता है? पूजा पाठ किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने जो इसके लिए सबसे खास तिथि बताई है वो बताई है कार्तिक मास की 10वीं तिथि के भीतर, 10वीं तिथि के अंदर जो व्यक्ति तुलसी दल के दीपक का श्री हरि नारायण विष्णु जी की पूजा अर्चना कर देता है या उन्हें लगा भी देता है ना, उसके घर से जीवन भर माता लक्ष्मी जी दूर नहीं जाती है। माता लक्ष्मी जी का सदैव उनके घर में वास होता है और कभी भी उस घर के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ सकता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। 10वीं तिथि के दिन, कार्तिक मास की 10वीं तिथि के दिन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तुलसी दल का दीपक, ध्यान रखना, मैं अभी भी बता रहा हूं, गलती मत करना। तो ये वाला एक काम करना है। 3 दीपक वाला कौन सा उपाय है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है 3 प्रकार के दीपक होते हैं। पहला होता है लंबी बाती का दीपक, जो आप चित्र में दिखाई दे रहा होगा। दूसरा होता है गोल बाती का दीपक, कुछ इस तरीके का, इस तरीके की बत्ती लगाते हो। और तीसरा दीपक जो आपको काफी सारों को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं, इसको बोला जाता है सहस्त्रावली वाला दीपक, है ना, सहस्त्रावली दीपक, है ना। अब ये सहस्त्रावली दीपक क्या होता है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपने देखा होगा कई बार पूज्य गुरुजी ने यह बताया है कि आप 108 बत्तियों का एक दीपक बना लीजिए, 365 बत्तियों का एक दीपक बना लीजिए, 8 बत्तियों का, 9 बत्तियों का एक दीपक बना लीजिए। इन्हें बोला जाता है सहस्त्रावली दीपक। ठीक है, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक मास के महीने में किसी भी एक दिन, या तो शिवरात्रि या फिर कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उस दिन, अगर कोई व्यक्ति भूलवश भी 108 बत्तियों के दीपक को, यानी कि 108 बत्तियां ऐसी पतली पतली सी लेनी है, उन्हें घी में डुबो करके उसका दीपक आप जो भी व्यक्ति श्री हरि नारायण विष्णु जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में लगा भी देता है ना, इस एक सहस्त्रावली दीपक के लगाने मात्र से उस व्यक्ति ने, जिसने अभी तक कोई तीर्थ नहीं किया है ना,
सभी तीर्थों को घूमने का और उनका पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। वो जीव तर जाता है, वो सीधा, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता है, वो वैकुंठ लोक में बैठ जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है, इस वाले उपाय को जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो लंबी बत्ती का दीपक होता है ना, ये लगाया किस जगह जाता है और आप क्या गलती करते हो जो आपको कार्तिक मास के महीने में नहीं करनी है। ध्यान से सुनना, ये जो लंबी बाती का दीपक होता है, ये आपके पितरों के लिए समर्पित होता है। पितरों के लिए या पूर्वजों के लिए जब आप दीपक लगाते हो ना, लंबी बत्ती का दीपक लगता है। दूसरा, जब आप पितरों और पूर्वजों के लिए बड़ और पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक लगाते हो, तब आपको लंबी बत्ती का दीपक लगाना होता है। और अगर आप किसी भी देवी के मंदिर में जाते हो, है ना, देवी का मंदिर, मैं देवताओं का मंदिर नहीं बता रहा हूं, देवी के मंदिर में जाते हो ना, तब भी आपको लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग किया जाता है। और जो गोल बत्ती का दीपक होता है, यह देवताओं के मंदिर में किया जाता है। किनमें? देवताओं के मंदिर में लंबी बाती के दीपक का प्रयोग किया जाता है। अब गलती आप क्या करते हो, वो चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जैसे आप किसी भी मंदिर में गए, वहां पर कोई सा भी एक दीपक रखा हुआ है, आप क्या करते हो, आप अपना घी डालते हो और उसके अंदर आप उस दीपक को लगा देते हो। यही करते हैं, वहां पर काफी सारे दीपक होते हैं। क्या आपको बात पता है कि वो वाला जो दीपक है वो घी का है या तेल का है? क्या पता उसमें किसी और ने कभी तेल का दीपक लगा दिया हो और उसके अंदर आपने अपना घी डाल करके और उसका दीपक लगा दिया। इसका पुण्य फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। घी के दीपक में हमेशा घी की बत्ती ही लगेगी और तेल के दीपक में हमेशा तेल की बत्ती ही लगेगी। अगर आप उल्टा कर देते हो ना, उस दीपक लगाने का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो कोशिश किया करो, आप अपना खुद का दीपक लेकर के जाओ, उसे एक स्थान पर रख दो, फिर उसे जला करके काम में ले लो, है ना। और दीपक ज्यादा भी महंगे नहीं आते हैं। आप जब भी मंदिर जाओ, अरे 1 रुपए के 2 दीपक आ जाते हैं, इजीली कोई भी व्यक्ति इस चीज को खरीद सकता है। आप गलती ना करें कभी भी ऐसी कि आप तेल के दीपक में घी का दीपक लगा दो या घी के दीपक में आप तेल की बत्ती लगा दो। ऐसा गलती मत करना, पुण्य फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया कि कार्तिक मास के महीने में हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, जो भी व्यक्ति इन कार्तिक मास के 7 नियमों की पालना मात्र भी कर लेता है ना, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।